सहानुभूति या सियासत? सुनो सुनो सुनो। जी हाँ, तो नोएडा में एक लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या से बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ इस कदर दुखी हुई कि सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। यूं तो वो आए दिन ऐसी मांग करती हैं, लेकिन आज मांग पुरजोर तरीके से की। लेकिन पीड़ित परिवार की अगर माने तो दरअसल 2 वर्ष पहले जब सूबे में मायावती जी की ही सरकार थी, तभी उन्होंने मामले की शिकायत की थी। उस वक्त भी जो आज आरोपी है, उस वक्त भी वो आरोपी उदयवीर सिंह यादव घर में कूदा था, बलात्कार किया था। बहावलपुर गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर एसएसपी के पास गए थे। उस वक्त के एसएसपी ने सुनवाई नहीं की थी। उस वक्त सेक्टर 62 के चौकी इंचार्ज राजेश कुमार भारती ने शिकायत नहीं दी थी। कोई कान नहीं धरा था शिकायत पर। लिहाजा अब उनकी बिटिया इस दुनिया में नहीं रही। यानी कि मृतक लड़की के पिता ने मायावती जी को आईना दिखा दिया है। अभी हाल ही में दिल्ली से सटे नोएडा की एक दलित वर्ग की लड़की के साथ हुई इस किस्म की वारदात व फिर उसकी की गई हत्या, इस बात का भी ताजा उदाहरण आप लोगों के सामने मौजूद है, जिसमें वहां की पुलिस ने इस घटना को दबाने के लिए देर रात को ही इस मृतक लड़की का खुद दाह संस्कार करने की भी पूरी कोशिश की है। ये है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती। बहुत दुखी हैं साहब, त्रस्त हैं। अब देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की तरह इनकी बेटियां तो है नहीं, लेकिन हाँ है तो खुद भी किसी माँ की बेटी ना। लिहाजा देश और प्रदेश में आए दिन महिलाओं के साथ हो रही रेप और गैंग रेप की घटनाओं पर इन्हें बेहद दुख है। खासकर अपने मातृ प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर खासी आक्रोशित हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री शिवपाल उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। जरा सुनिए। जब उनकी सरकार थी तब तो उनको कोई चिंता रही नहीं, और खासकर उनको महिलाओं की तब चिंता नहीं रही। अब उन्हें जब सत्ता से बाहर हैं और तब उनको चिंता हो रही है। दरअसल मायावती हाल ही में नोएडा में एक लड़की के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या से नाराज हैं और उसको आधार बनाकर सूबे की सपा सरकार को निशाने पर ले रही हैं। लेकिन मरहूम लड़की के पिता तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। एक उदयवीर सिंह यादव नाम का बेलोरपुर निवासी घर में दीवार कूद के आया था, रेप किया उसके साथ और दीवार कूद के चला गया। जब हम घर आए उसने आप बीती बताई, हम उसकी तहरीर थाने में दी। यहाँ से उसको उठाया भी और गांव के सभी लोग, बेलोलपुर निवासी सभी आ गए। सब ने जिम्मेवारी लेके आ गए, आपके साथ कुछ नहीं होगा और हम जिम्मेवारी लेते हैं। दबाव भी डाला गया तो उस समय थोड़ा समझौता करवा दिया। बेटी की बात थी, ज़्यादा न फैले। उसके बावजूद भी 2 साल पहले वही युवक मेरे घर में दोबारा घुसा। अब हमने पूरा प्रण कर लिया था आपको छोड़ेंगे नहीं। हम सेक्टर 62 की चौकी में अपनी रिपोर्ट लिखाने गए और हमने खुद लिख के दी, उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं लिखी, अब मैंने अपने हाथ से लिखी। तो राजेश कुमार भारती जी वहाँ पे चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने मेरी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। अगले दिन फिर हम एसएसपी कार्यालय गए। एसएसपी साहब को हम 4 घंटे वहाँ बैठे रहे, वो ऑफिस में नहीं आए। तो वहाँ पे और भी बैठे रहते हैं सब इंस्पेक्टर, वो लेकर आप अपनी लिखे हमें दे जाइए, हम यहाँ से भेजेंगे, दोबारा उसकी जांच होगी। लेकिन उसमें कोई जांच हुई नहीं। मानते हैं कि अगर 2 साल पहले या 2 साल पहले भी अगर पुलिस अपनी सही से कार्रवाई करती तो शायद आज इतना मनोबल नहीं बड़ा होता इन अपराधियों का। सुना आपने, यानी अगर 2 साल पहले बहन मायावती जी के कथित सुशासन में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कान धरा होता तो शायद सूरत कुछ और ही होती। और कमोबेश ऐसी ही राय है मायावती के गृह जनपद से बीजेपी विधायक की भी।
अगर 4 साल पहले इस घटना पर कार्रवाई हो गई होती तो आज शायद उस बच्ची को ये दिन ना देखने पड़ते। और जिस सपा सरकार की कानून व्यवस्था की वो बखियां उधेड़ रही हैं, पीड़ित परिवार उसे ही इंसाफ का मसीहा बता रहा है। अभी पुलिस की वजह संतोषजनक है, फिलहाल तो कार्रवाई लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या मानते हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ, इस समय तो लग रहा है मेरे को, हाँ कार्रवाई कर रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी कर रही है। अब माना शिवपाल जी अपनी सरकार के पक्ष में झूठ बोल रहे हो, लेकिन पीड़ित परिवार और हमेशा से सपा विरोधी रही बीजेपी भला क्यों झूठ बोलेगी? सही ही कहा है बड़े बुजुर्गों ने, बबूल के पेड़ पर सिर्फ कांटे ही उग सकते हैं, आम की उम्मीद करना बेमानी है। लेकिन ये बात मैडम माया को समझाए कौन? बीएसपी कार्यकर्ताओं को 2014 के लिए तैयार रहने और समाजवादी पार्टी की सरकार पर लगातार हमले, इतना ही नहीं यूपी में राष्ट्रपति शासन की वकालत और केंद्र सरकार को कई नसीहतें। ये तल्ख रूप है बसपा सुप्रीमो मायावती का। बहन जी जानती हैं कि अगर 2014 का मिशन फतह करना है तो ये तमाम रूप धारण करने ही होंगे। कैमरामैन दीपक त्रिपाठी के साथ अमितेश श्रीवास्तव, समाचार प्लस, लखनऊ। और मायावती जी आज इतनी दुखी थी कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की, वहीं उनके वार पर सपा ने करारा पलटवार किया है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में हर प्रकार के अपराध अर्थात चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, अपहरण, हत्या, बलात्कार व सांप्रदायिक दंगे आदि की वारदातें बहुत तेजी से बढ़ी है। खास तौर से प्रदेश में आए दिन मासूम बच्चियों व महिलाओं के साथ बलात्कार व अन्य हो रही जघन्य घटनाओं ने तो यहाँ की आम जनता का दिल दहलाकर रख दिया है। अब देखिए ऐसा है, वो पद उनसे चला गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, तो उनको लगता है कि अखिलेश जी की जगह हम नहीं पहुंच सकती हैं, तो राष्ट्रपति शासन ही लग जाए, इसलिए ऐसी बात कही होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राजपाल जी से ये कहना है कि वे इन सब मामलों का भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में गंभीरता से खुद संज्ञान लेकर इसकी पूरी जानकारी देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने रखते हुए यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कराने की जरूर सिफारिश करें। ये सब होने वाला नहीं है। लोकसभा के चुनाव में भी अपने आप लोगों की भावना पता लग जाएंगी और लोग इस तरह बातें बोलना स्वयं बंद कर देंगे। जी, और समाचार प्लस पर जो पीड़ित लड़की है उसके पिताजी ने आज पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो बातचीत मैं आपको फिर से सुनवाना चाहता हूं ताकि आप ये अंदाजा लगा पाएं कि जो आरोपी है जिसकी वजह से लड़की आज हमारे बीच में नहीं है, वो 2 वर्ष पहले जब मायावती जी की सरकार थी तब भी उसके घर में जाकर बलात्कार कर चुका है। और उस वक्त के एसएसपी ने, उस वक्त के पुलिस वालों ने, सेक्टर 62 नोएडा के चौकी इंचार्ज राजेश कुमार भारती ने उस लड़की की शिकायत पर कोई कान नहीं धरे और आज वो लड़की हमारे बीच नहीं। ये उसके पिता का एक्सक्लूसिव खुलासा। मेरी बेटी घर पे ही थी और घर पे अकेली थी। गेट, बाहर का गेट लगा रखा था, दीवार कुछ कम ऊंची थी, तो एक उदयवीर सिंह यादव नाम का बेलोरपुर निवासी घर में दीवार कूद के आया था। शादी किया उसके साथ और दीवार कूद के चला गया। जब हम घर आए उसने आप बीती बताई, हम उसकी तहरीर थाने में दी। यहाँ से उसको उठाया भी और गांव के सभी लोग, बेलोलपुर निवासी सभी आ गए। सब ने जिम्मेवारी लेके आ गए, आपके साथ कुछ नहीं होगा और हम जिम्मेवारी लेते हैं। दबाव भी डाला गया तो उस समय थोड़ा समझौता करवा दिया। बेटी की बात थी, ज़्यादा न फैले। उसके बावजूद भी 2 साल पहले वही युवक मेरे घर में दोबारा घुसा। अब हमने पूरा प्रण कर लिया था, आपको छोड़ेंगे नहीं। हम सेक्टर 62 की चौकी में अपनी रिपोर्ट लिखाने गए
और हमने खुद लिख के दी, उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं लिखी, अब मैंने अपने हाथ से लिखी। तो राजेश कुमार भारती जी वहाँ पे चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने मेरी का कोई संज्ञान नहीं लिया। थोड़ा PCR भेज के उसके छोटे भाई को बैठा लिया था 2-3 घंटे। हम शाम तक मैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी बैठे रहे, कोई संज्ञान नहीं लिया, कुछ नहीं। हम आकर घर आ गए। अगले दिन फिर हम SSP कार्यालय गए। SSP साहब को हम 4 घंटे वहाँ बैठे रहे, वो ऑफिस में नहीं आए। ये 4 साल पहले में? नहीं, 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले। 2 साल पहले से। SSP साहब को कार्यालय में नहीं है। हम सोचे कब तक आएंगे, तो वहाँ पे और भी बैठे रहते हैं सब इंस्पेक्टर। वो बोले कि आप अपनी लिख के हमें दे जाइए, हम यहाँ से भेजेंगे, दोबारा उसकी जांच होगी। लेकिन उसमें कोई जांच हुई नहीं। मानते हैं कि अगर 2 साल पहले या 4 साल, हाँ, 2 साल पहले भी अगर पुलिस अपनी सही से कार्रवाई करती तो शायद आज इतना मनोबल नहीं बड़ा होता इन अपराधियों का। और आज बेटी आप? हाँ, आज बेटी मेरे बीच होती। मतलब यही है कि 4 साल पहले और 2 साल पहले अगर पुलिस ने कमियां दिखाई थी, हाँ, उसी कमियों के भुगतान मुझे अपनी बेटी खो के भुगतना पड़ रहा है। तो अभी क्या डिमांड करेंगे आप? डिमांड के मैं दोषियों को सजा चाहता हूँ। 2 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, इस कार्रवाई से आप खुश हैं? अभी देखो, अभी पुलिस की संतोषजनक है फिलहाल तो कार्रवाई। जी, मौजूदा पुलिस की जो कार्रवाई है वो संतोषजनक है। रविदास मेहरोत्रा जी, बहुत बड़ा आरोप मायावती जी ने आपकी सरकार उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के ऊपर लगाया, जो वाकई खस्ता हाल है। ये आप भी जानते हैं, ये पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन जहां तक नोएडा के इस बलात्कार और मर्डर कांड की अगर बात करें, और मायावती जी ने जो तल्ख तेवर अख्तियार किए, मृतका के पिता ने समाचार प्लस पर एक्सक्लूसिव बयान देकर खुद मायावती जी को जवाब दिया है। मायावती जी को आईना दिखा दिया उन्होंने। अब आगे क्या? देखिए, 4 साल पहले ये उदयवीर ने उसी जो पीड़ित बेटी है उस घर उसके बलात्कार किया। उसके बाद 2 साल के बाद फिर बलात्कार किया, और दोनों बार रिपोर्ट लिखाने के लिए पीड़ित के पिता चौकी पर गए, SSP के वहां पर गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम हुआ कि एक बेटी की हत्या हो गई। हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो बलात्कार के दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनको सजा मिले फांसी की। दूसरी बात यह है कि जो मायावती जी कहती हैं, वो ये समझती हैं कि लोग की याददाश्त बहुत कमजोर है और इसलिए लगातार झूठ बोलती हैं। पिछले जब सरकार उठी थी 5 सालों में, तो उनके 22 विधायक और मंत्री बलात्कार के आरोप में जेल में गए थे, और उन लोगों को गिरफ्तार कराने के लिए जनता सड़कों पर आई थी, आंदोलन हुए थे। उसके बाद 22 विधायक और मंत्री बलात्कार के आरोप में जेल के अंदर बंद हुए थे। और जो पीड़ित ये बच्ची मरी है, इसके पिताजी जब लिखाने गए थे, तब सरकार मायावती जी की थी। और 4 साल पहले भी और 2 साल पहले भी अगर वो कार्रवाई वहां उस वक्त हो गई होती तो आज वो बेटी की मौत न होती। तो उसके बावजूद वो है, वो समझती है कि जो जनता है उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। हाँ। लोग भूल चुके होंगे। रविदास जी 2 बातें हैं। उनका विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी में। रविदास जी 2 बातें हैं, मांग करती है। 2 बातें हैं। 2 वर्ष पहले जब मृतका के पिताजी नोएडा के तत्कालीन SSP के पास बातचीत करने गए, लिखित में रिपोर्ट लेकर गए, SSP साहब नहीं मिले। सेक्टर 62 नोएडा के उस वक्त के चौकी इंचार्ज राजेश कुमार भारती से वो मिले, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या इन 2 अधिकारियों के खिलाफ अब आपकी सरकार की तरफ से उस वक्त लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए होनी। और इस बारे में जो आपने बात कही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जो है संज्ञान में लाया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि उस समय जो दोनों दोषी लोग थे, SSP और जो चौकी इंचार्ज था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। गोविंद पंत राजू जी, ये अपना पे बहुत 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 शर्मनाक वाकया है कि एक बलात्कार पीड़िता का पिता वो जाता है SSP के पास, SSP उनसे मिलते नहीं, वो जाता है चौकी इंचार्ज के पास, वो उसको टहला देते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, दबाव डालकर मामला निपटा दिया जाता है। आज वो मासूम बच्ची हमारे बीच नहीं है। अगर उसी वक्त ये
कार्रवाई मायावती जी की सरकार ने की होती तो ये सब कुछ ना होता। जिन दलितों की खैरख्वाह मायावती जी खुद को घोषित करती हैं, वही दलित बच्ची उनकी सरकार में उपेक्षित रही और आज हमारे बीच नहीं है। जिम्मेदार कौन?